नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो आए दिन एक के बाद एक नई करवटें, नई तस्वीरें बदलती रहती हैं। और ऐसे में जहां एक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां जेल में अपने विधायक से मिलने पहुंचते हैं, तब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जहां पर सुर्खियों में बने हुए सुर्खियां और विवादों के चलते जो सामने आए थे वो कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आए थे। अजय मिश्रा टेनी लगातार विवादों में सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखीमपुर में जिस तरह से हत्या हुई, 8 लोगों की हत्या हुई, जिसमें मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा हैं। लगातार उन पर आरोपों की छड़ी लगी हुई है, लगातार कार्रवाई चल रही है। और इन सब के बीच जब अजय मिश्रा से पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो अभद्रता करते हैं और उसके बाद किसी और पे नहीं बल्कि किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोल दिया है। जी हाँ, राकेश टिकैत को लेकर उन्होंने काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उनको 2 कौड़ी का आदमी, इन सब शब्दों से उन्हें संबोधित किया है। ऐसे में टिकैत भी शांत नहीं रहे हैं, उन्होंने भी 2 टूक बात कह दी है, काफ़ी कुछ कहा है टिकैत ने भी। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर अजय मिश्रा टेनी ने किस तरह से राकेश टिकैत पर हमला बोला था। है जितने राकेश टिकैत जितने हम हैं, मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। तो ये अजय मिश्रा का वो विवादित बयान सुना आपने जहां पर उन्होंने राकेश टिकैत को गलत शब्दों से संबोधित किया। तो वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने इन पूरे विवाद को, इस पूरे जो उन्होंने कहा, जिस तरह से पेश किया उन्होंने, उसको लेकर राकेश टिकैत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से उनका बेटा जेल में बंद है, तो वो गुस्से में रहते हैं, नाराज रहते हैं। किस तरह से कहा है वो सुनवा देते हैं आप। अरे हम तो छोटे आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पे नहीं जाना, इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो ज़मीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। लखीमपुर मुक्ति अभियान, लखीमपुर में गुंडा राज है, इनकी दहशत है वहाँ पे। तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। विवादित बयान देख के ही तो जो पहला मामला हुआ वो बयान से ही तो हुआ। और 120B के मुलजिम है, तो 120B का मुलजिम खुला रहेगा तो एक दहशत रहेगी और जांच को और लखीमपुर खीरी कांड को प्रभावित करते रहेंगे। तो कोर्ट को, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इनको हटा के तो भाई जिला बदर या यहाँ से स्टेट बदर हो, यहाँ पे इस तरह के बयानबाजी ना करें, क्योंकि लोग जो वहाँ पर गवाह हैं उनको डराने का काम करते हैं, ये उससे प्रभावित करते हैं और इससे जांच प्रभावित होगी। जैसे आपके खिलाफ अब तक गए हैं, तो क्या अगला स्टैंड रहेगा आपका? हमारा तो आंदोलन का ही रहता है, कब कहाँ और कैसे होगा वो बताओगे। लखीमपुर खीरी घटना को अगर पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन होगा तो वो प्रमुखता से एक डिमांड में लिखा गया हो। अरे हम तो छोटे आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पे नहीं जाना, इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो ज़मीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत।
अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। लखीमपुर मुक्ति अभियान, लखीमपुर में गुंडा राज है, इनकी दहशत है वहाँ पे, तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। विवादित बयान देख के ही तो जो पहला मामला हुआ वो बयान से ही तो हुआ, और 120 बी के मुलजिम है, तो 120 बी का मुलजिम खुला रहेगा तो एक दहशत रहेगी और जांच को और लखीमपुर खीरी कांड को प्रभावित करते रहेंगे। तो कोर्ट को, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इनको हटा के तो भाई जिला बदर या यहाँ से स्टेट बदर हो, यहाँ पे इस तरह के बयानबाजी ना करें, क्योंकि लोग जो वहाँ पर गवाह हैं उनको डराने का काम करते हैं, ये उससे प्रभावित करते हैं और इससे जांच प्रभावित होगी। ठीक है सर, जैसे उन्होंने आपके खिलाफ अब तक कहे हैं तो क्या अगला स्टैंड रहेगा आपका? हमारा तो आंदोलन का ही रहता है, कब कहाँ और कैसे होगा वो बताओगे। लखीमपुर खीरी घटना को अगर पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन होगा तो वो प्रमुखता से एक डिमांड में लिखा गया हो। राकेश टिकैत लगातार किसान आंदोलन को लेकर एक स्टार के रूप में उभरे हुए थे। इनकी जो बात करने का जो लहजा है लगातार सुर्खियों में रहा, और अजय मिश्रा टेनी भी लगातार सुर्खियों में कभी किसी विवाद के चलते, कभी किसी विवाद के चलते रहते ही हैं। और ये देखा भी गया है कि मीडिया के सामने और 4 लोग के सामने अक्सर जो उनकी जो नाराज़गी है, उनका जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं वो सामने आ ही जाता है। ऐसे में एक नेता होने के नाते, एक बड़े पद पर होने के नाते संयम रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि अजय मिश्रा टेनी पर संयम की बात बिल्कुल सामने नहीं आती है। जिस तरह से लगातार वो अपना जो संयम है वो खो देते हैं, हर बार वो सामने आ ही जाता है। और ऐसे में दूसरी ओर जहां आपको बता दें कि लखनऊ से विवाद सामने आया है, एक दूसरा विवाद सामने आया है, वो विवाद किसी और का नहीं बल्कि मशहूर डांसर सपना चौधरी का है। जी हाँ, सपना चौधरी हो सकता है जेल चली जाएं, क्योंकि लखनऊ कोर्ट की तरफ से उनको वारंट जारी कर दिया गया है, जिसमें सपना चौधरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है। ये मामला आपको बता दें कि किस मामले में सपना चौधरी जेल जाएंगी, वो मामला है 2018 का, जहां पर लखनऊ के आलमबाग में जिस तरह से उन पर केस दर्ज किया गया, एफआईआर रखी गई कि एक प्रोग्राम के चलते उन्होंने पेमेंट पूरा ले लिया था, लेकिन प्रोग्राम पर नहीं आई पेमेंट लेने के बावजूद, जिसको लेकर उन्होंने धोखाधड़ी और पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। ये लंबे समय से जो विवाद है वो सामने आ रहा था, और अब क्योंकि लखनऊ कोर्ट ने सपना चौधरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है, वारंट जारी कर दिया है, ऐसे में सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ होगा, किस तरह से जो समावेश है, किस तरह से तस्वीरें होंगी, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।